हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा बीएफए थर्ड ईयर का इंडियन एस्थेटिक्स कोड 302। तो हम बात कर रहे थे राइटर्स में अपय्या दीक्षिता। ठीक है, जो आपका भोज के बाद नेक्स्ट आर्टिस्ट है, ये राइटर है, मतलब अपय्या दीक्षिता। तो इसमें हमारा 2 टॉपिक कवर हो गए थे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये द ग्रेट योगी। ठीक है, दार्शनिक प्रचार और सेविट मिशनरी काम पर उनके काव्य कौशल और उपलब्धियों के अलावा दीक्षित एक महान सिद्ध योगी थे। यानी जो दार्शनिक प्रचार थे और जो उनका मिशनरी काम था, उस पर उनके काव्य कौशल और जो उनकी उपलब्धियां थी, उसके अलावा जो ये दीक्षित जो थे ये एक महान सिद्ध योगी थे। ठीक है, मतलब एक ही महान सिद्ध योगी साबित हुए थे ये। ठीक है, उनके यौगिक प्रयोगों में से एक उतना ही महान था, मतलब ये प्रयोग बताया है कि जो उनके यौगिक प्रयोग थे उनमें से एक उतना ही महान था जितना कि यह रोमांचकारी था। मतलब ये रोमांचकारी भी थे। तो उसमें यही कहा है कि उनके जो यौगिक प्रयोग जो थे उनके, तो उनमें से एक उतना ही महान था जितना कि यह रोमांचकारी था। अपने जीवन के दौरान वह पेट के दर्द के हमलों के अधीन थे। ये उनका जो जीवन था, उनकी जो लाइफ रही है, उस दौरान ये पेट के दर्द के हमलों के अधीन थे। यानी इनकी सेहत अच्छी नहीं रहती थी और ये इनको अक्सर पेट के दर्द की शिकायत रहती थी। तो इस लाइन का यही मतलब है कि मतलब अपने जीवन के दौरान अपनी लाइफ में उन्हें पेट के दर्द की समस्या रहती थी। उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती थी पेट दर्द की। ठीक है, वह आश्वस्त थे कि यह उनके पाध्य और पिछले कर्म के कारण है। जैसा कि हम सब सुनते ही रहते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ भी बुरा होता है, हमारे कर्म होते हैं, तो उनको भी यही लगता था कि मतलब वे आशा थी कि जो उनके पिछले जो कर्म थे, तो उनको उस वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। ठीक है, जब भी वे गहराई से ध्यान करना चाहते थे, यानी जब भी वे गहराई से ध्यान करते थे या सर्वशक्तिमान की पूजा करना चाहते थे, तो उन्हें एक बंडल बनाया ना। मतलब जब भी वो गहराई से ध्यान करना चाहते थे, वो ध्यान में लगना चाहते थे, तो या सर्वशक्तिमान की पूजा करना चाहते थे, तो उन्होंने एक बंडल बनाया था अपने तौलिए के साथ और उसे सामने रख दिया। बंडल बनाया मतलब उन्होंने एक तौलिया लिया, उसको उस तरह आकृति में बनाया और उसको उन्होंने सामने रख दिया। ठीक है, अपनी यौगिक शक्ति के द्वारा, यानी जो उनकी यौगिक शक्ति थी उसके द्वारा उन्होंने अपनी कुरूपता को तौलिए में स्थानांतरित कर दिया और ध्यान में बैठ गए। मतलब उन्होंने तौलिए में स्थानांतरित कर दिया था और ध्यान में बैठ गए थे। कहते हैं ना, जब हमारे अंदर किसी चीज़ की लगन होती है तो हम उसको करना होता है हमें, तो उसको हम किसी भी रूप में कर लेते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया था, दीक्षित जी ने। तो उन्होंने मतलब शक्ति के द्वारा जो उनकी कुरूपता थी, उन्होंने उसको तौलिए में स्थानांतरित कर दिया और ध्यान में वो बैठ गए। उनके शिष्यों ने उस जगह के बारे में कूदते हुए तौलिया देखा। मतलब जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उस जगह के बारे में कूदते हुए तौलिया देखा था। उनके बारे में उन्होंने बाद में बताया कि उन्होंने अपनी बीमारी को स्थानांतरित कर दिया। मतलब उनको बाद में पता चला था कि उन्होंने अपनी बीमारी को स्थानांतरित कर दिया था, जो कि बुरी आत्मा के रूप में कपड़े में थी, और ध्यान खत्म होने के तुरंत बाद वापस ले ली। क्लियर है? मतलब जो उनकी बीमारी थी उन्होंने उसको स्थानांतरित कर दिया था, और जो बुरी आत्मा थी उसको कपड़े में थी, और ध्यान खत्म होते ही उन्होंने तुरंत वापस ले लिया था उसको।
उस टॉपिक में इतना ही था। अब नेक्स्ट है आपका ये वॉलंटरी एडॉप्शन ऑफ इनिब्रेशन। ठीक है, यानी जो ये इनिब्रेशन है, इसको मीनिंग आप मद्यपान भी कह सकते हो उसको, या नशा भी कह सकते हो, है ना। तो जो उनकी जो रहस्यवादी जो भक्ति थी, उसके बारे में एक और कहानी है जो उनके काम से संबंधित है। यानी जो उनकी भक्ति थी रहस्यमयी वाली, तो उनकी एक और कहानी है जो उनके काम से संबंधित है, जिसे आत्मा रपना स्तुति कहा जाता है। ठीक है, तो जिसको आत्मा रपना स्तुति भी कहा जाता है। 50 श्लोक के इस छोटे से काम में वह आंतरिक आत्मा को पिघला देता है। यानी जो वो कहते थे वो 50 श्लोक का था, तो उस छोटे से काम से ये आंतरिक आत्मा को पिघला देते थे, जैसा कि उनकी उत्तम रहस्यमय कविता द्वारा किया गया था। यानी जो उनकी रहस्यमय कविता थी उस द्वारा, जो उत्तम थी उसके द्वारा किया गया था। हम यहाँ सुप्रीम के प्रति शक्ति भक्ति की गहन परिपक्वता देख सकते हैं, है ना। यानी सच्ची भक्ति की गहन परिपक्वता, यानी जो सच्ची भक्ति से करते थे वो, तो उसकी गहन परिपक्वता वो बताया यहाँ पे इन्होंने कि वो देख सकते हैं। यह एक महान भक्त की आंतरिक मानसिक स्थिति को दर्शाता है। यानी एक महान भक्त है जो, जैसे हम बताते हैं कि कोई किसी पे कैसे समर्पित होता है, तो ऐसे ही जो महान भक्ति में जो आते हैं, तो मतलब इसमें यही बताया है कि उसकी मानसिक स्थिति को वो दर्शाता है, जिसमें अहंकार पूरी तरह से विलुप्त हो गया। यानी उसमें अहंकार नहीं था, है ना, वो विलुप्त हो गया था। जब आप सच्ची भक्ति करते हैं और सच्चे मन से लगते हैं, तो आपके अंदर अहंकार नहीं रहता है। तो इसमें वही बताया है कि उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, और जिसमें अहंकार पूरी तरह से विलुप्त हो गया था। ठीक है, इसमें इस बात का एक पारंपरिक विवरण है। काम लिखा हुआ आया। यह एक बार प्रकट होता है जब वह प्रभु की अपनी भक्ति की परिपक्वता का परीक्षण करना चाहता था। यानी कि ये प्रकट हुआ था कि जब वो अपनी प्रभु की भक्ति की परिपक्वता का परीक्षण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धतूरा फल का रस निकाल लिया। जो धतूरा फल होता है, नाम आपने सुना हुआ होगा, उस फल का रस उन्होंने निगल लिया, जो नशा का परिचय देता है ना। इस टॉपिक में यही है कि जो स्टार्टिंग में हेडिंग है उसे आप नशे में भी ले सकते हैं। तो उन्होंने धतूरा फल जो था उसका रस निगल लिया था, जो नशा का परिचय देता है। और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे मंच के दौरान लिख दें, है ना। मतलब वो जो कुछ भी कहेंगे, उन्होंने अपने शिष्यों को कह के रखा था कि वो जो कुछ भी कहेंगे उसे मंच के दौरान वे लिख दे। तब जब उनकी चेतना में गड़बड़ी थी, विचारों को रिलीज मिल जाएगा और खुले में बाहर आ जाएगा। यानी जो उनके विचार थे, जो अंदर थे, वो रिलीज हो जाएंगे और खुले में आ जाएंगे, ये मतलब है इसका। और उनके मामले में यह आत्मरतन था, मतलब उनका जो मामला था उसमें यह आत्मरतन था, इसलिए इसे अनमट्ठा पंचशक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि जब उन्होंने नशा का परिचय दिया था, जो उन्होंने धतूरा फल उसका रस जो निकल गया था, उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि वे जो भी कहते हैं उसे मंच के दौरान लिख दें। यानी वो जो भी कहेंगे वो उनके स्टूडेंट लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, जो उनके अंदर के विचार थे रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा, खुले में बाहर आ जाएगा। ये उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था। ठीक है, तो उसके मामलों में यह आत्मरतन था, इसलिए इसे अनमट्ठा पंत रुचि भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो देखें, अच्छे समझें, बाकी हम जूम पे तो डिस्कस करते ही रहेंगे। ठीक है।